क्या अदानी ग्रुप का होगा अनिल अंबानी जैसा हाल? क्या फूट चुका है अदानी ग्रुप का बुलबुला? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उसके बाद पिछले 9 दिनों में अदानी समूह को करीब 8.3 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर 40% तक गिर चुके हैं। यही नहीं, गौतम अदानी दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में भी लगातार नीचे खिसकते जा रहे हैं। जब से अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से देश में खूब सवाल भी हो रहा है और राजनीतिक बवाल भी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस रिपोर्ट से मचे बवाल की वजह से कहीं गौतम अदानी का हाल भी अनिल अंबानी जैसा तो नहीं होने जा रहा है? थोड़ा याद कीजिए, 2008 में अनिल अंबानी अमीरों की सूची में 6वें नंबर पर थे। आज कहां हैं शायद ही आपको पता हो। एक एक कर अनिल अंबानी की कई कंपनियां डिफॉल्टर साबित हो रही हैं। कर्ज तक चुकाने के पैसे नहीं हैं। कंपनियों के शेयर धूल चाट रहे हैं। अनिल अंबानी की कंपनियों का ऐसा बुरा हाल है कि जून 2019 से दिसंबर 2019 के बीच यानी कि सिर्फ 6 महीने में ही अनिल अंबानी की पूंजी करीब 75% घट गई थी। जनवरी खत्म होते होते सामने आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी को भी ऐसा ही झटका लगा है और फिलहाल संभलना भी बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए हैं वो अडानी की चिंता बढ़ाने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदानी ग्रुप को लेकर 88 सवाल उठाए गए हैं। दावा किया गया है कि अदानी ग्रुप शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में लगा है। दावा किया गया है कि अदानी ग्रुप की विदेशों में कई शेल कंपनियों के बारे में पता चला है जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और फंड की हेराफेरी के लिए होता रहा। रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप का हाल क्या है यह भी जान लीजिए। रिपोर्ट आने के 9 दिनों में अदानी ग्रुप का कुल 8.3 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। कई कंपनियों के शेयर करीब 40% तक गिरे हैं। अरबपतियों की लिस्ट में अदानी बहुत तेजी से नीचे गिरे हैं। 20,000 करोड़ का एफपीओ तक वापस लेना पड़ा है। जहां अडानी समूह ने इस रिपोर्ट को निराधार और बदनाम करने वाला बताया है, वहीं कानूनी कार्रवाई की बात पर हिंडनबर्ग की तरफ से कहा गया है कि वो पूरी तरह अपनी रिपोर्ट पर कायम है। आरोपों की असल सच्चाई तो पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह कि कहीं अदानी समूह भी देश पर बोझ तो नहीं बनने जा रहा है, क्योंकि अदानी समूह पर भी करीब 2 लाख करोड़ का कर्ज है। वहीं भारतीय बैंकों का अदानी पर करीब 81,000 करोड़ का कर्ज है। इन सब के बीच राजनीतिक बवाल भी खूब मचा हुआ है। जो विपक्ष कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में एक नहीं हो पाया, वो अब अदानी के मामले में सरकार के खिलाफ एक हो गया है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। पूरे मामले की जांच जेपीसी से या एससी की निगरानी में करवाने की मांग भी उठ रही है। कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, इसलिए इस पूरे मामले को देखकर सबसे बड़ा सवाल यह कि जांच आखिर कब होगी। भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा हो पाएगी? क्या अदानी समूह के पास भारतीय बैंकों का कर्ज सुरक्षित है? क्या अदानी समूह भारतीय बैंकों का कर्ज सुरक्षित तरीके से वापस कर पाएगा? इस पूरे मामले में ये कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब जल्द से जल्द तलाशने होंगे।